जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ट्रिपल सी अप्रैल 2023 एग्जामिनेशन के लिए आज हम इस क्लास में ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें ट्रिपल सी की इस क्लास को अटेंड करने के लिए। ट्रिपल सी एग्ज़ाम को देने से पहले आप सभी लोग क्या देखें, कैसे पढ़ें, तो आप सभी के लिए मैंने बनाई है कंप्लीटली ट्रिपल सी की महा मैराथन क्लास, जिसको प्रेजेंट टाइम पर 2.5 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स देख चुके हैं और लगातार आप सभी को एग्जाम में वो सफल बना रही है। तो हमारी इस क्लास को देखना मत भूलिएगा। यह क्लास आज भी बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ट्रिपल सी की आपने कितनी तैयारी की है, इसके लिए आप ट्रिपल सी का फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट abhaexcel.com से दे सकते हैं, जहां पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप सभी को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रैश कोर्स भी है। कैसे इनरोल करना है मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप इनरोल भी कर सकते हो। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रिपल सी की सबसे बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दी गई है। जाइए, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्मित एक वायरलेस तकनीकी कौन सी है। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ, दूसरा है वाईफाई, तीसरा मॉडेम और चौथा यूएसबी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है? कम दूरी में उपयोग किया जाने वाला एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। मीन्स छोटी भौगोलिक दूरी हो, बहुत ही कम रेंज होती है ब्लूटूथ की। ठीक है, अब ब्लूटूथ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना, कि ब्लूटूथ कैसे टेक्नोलॉजी है। तो ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ, मीन्स ब्लूटूथ को कब डेवलप किया गया, यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 7 मई 1998 में ब्लूटूथ को डेवलप किया गया था। ब्लूटूथ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इस ईयर में। ठीक है, अब इसका अगर आप देखें वेबसाइट कौन सी है ना, तो इसकी वेबसाइट है www.bluetooth.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो और सारी एक्सेस कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन यह पूछा आता है कि ब्लूटूथ कैसी टेक्नोलॉजी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लूटूथ कैसी टेक्नोलॉजी है, मतलब किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो ब्लूटूथ आपका पैन का एग्जाम्पल है। किसका? पैन का। पैन का मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नोट कर लीजिएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ब्लूटूथ का एग्जाम्पल। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यहां पर जैसे दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाईफाई, तो वाईफाई क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है ना, कितनी दूरी के लिए वर्क करता है, ये सब कुछ आपका पूछता है। ठीक है, तो वाईफाई इज अ फैमिली ऑफ वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक परिवार है ना, जो IEEE 802.11 पर आधारित है। ठीक है, अब कब डेवलप हुआ यह आप जान लीजिए। तो 21 सितंबर है ना, 21 सितंबर 1997 को वाईफाई का आविष्कार हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉडेम। मॉडेम को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मॉडेम को हम
किस नाम से जानते हैं? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं हम मॉडम को। ठीक है, याद रखिएगा। मॉडम कैसी डिवाइस है? तो मॉडम आपकी एक आईओ डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? आईओ डिवाइस है। ठीक है, यहां पर लिखिए ऐसे आईओ डिवाइस। अब आईओ का मतलब क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है आईओ का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग 130,11 का मान कितना होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल सेलिंग 130,11 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस से संबंधित एक मैंने सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला, या फिर आप ऐसे सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल CCC, है ना। फार्मूला कैप्सूल बाई अभय एक्सेल या फार्मूला कैप्सूल CCC एक्सेल आप सर्च कर लीजिए। तो यहां पर देखिए आपको एक वीडियो मिल रहा है, जूम करके दिखाते हैं। यहां पर CCC एग्जाम फार्मूला लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूलाज फॉर CCC एग्जाम बाई अभय एक्सेल, ये सेपरेट वीडियो है, जरूर देख लीजिएगा, जिसमें लिब्रे ऑफिस के सभी फार्मूलाज को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। काफी स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए, तो जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात की गई है कि सेलिंग और फ्लोर दो चीजें होती हैं। सेलिंग मतलब आप जानते हैं ना, जैसे कहते हैं ना सेलिंग फैन, मतलब छत का पंखा, मतलब कहां पर होता है? ऊपर होता है। और फ्लोर बोलते हैं तो फ्लोर मतलब क्या होता है? फर्श, है ना। फर्श कहां होती है? नीचे होती है, जमीन में होती है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आप सेलिंग या फ्लोर फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो जो सेलिंग फार्मूला होता है वो वैल्यू को इंक्रीज करके बताता है, और जो आपका फ्लोर फार्मूला है वो डिक्रीज करके वैल्यू को बताने का काम करता है ना। जैसे यहां पर देखिए आपका ओपन अभी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर, और ये आपका क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहां पर हमारे नंबर्स क्या थे? पहला नंबर था 130 और दूसरा था 11। अब यहाँ पर देखिए फार्मूले से पहले आपको इक्वल साइन यूज़ करना ही करना है, क्योंकि बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला यहाँ पर रन नहीं करेगा। तो CCC एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में या स्प्रेडशीट में फार्मूले की स्टार्टिंग किससे होती है? तो इक्वल साइन से होती है। अब यहाँ पर 130,11 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ गया? 132, है ना। वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब इसको ओवरऑल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए पहली नंबर क्या थी हमारी? 130, डिवाइड कर दीजिए किससे? 11 से। कितना आ रहा है आपका? 11.81 आ रहा है। तो आप वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए, पॉइंट के बाद का हटाइए। अब यहाँ पर एक प्लस कर दीजिए, जैसे 11 है तो 11 को कर दीजिए क्या आप? 12। अब इसको 12 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका ये नंबर था, है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपको मिल जाएगा 132। कोई भी नंबर ले लीजिए ऑटोमेटिक, आप कोई मान लीजिए हमने ले लिया नंबर क्या? 97। दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया? 12। अब इक्वल 97 डिवाइड बाई 12 आप कर देंगे, कितना आ गया? 8.08। अब अगर यहां पर देखो आप सेलिंग लगाओ, ठीक है, और यहां पर 97, 12 ब्रैकेट क्लोज, और ये कर दिया, कितना आ गया? 108 आ गया, है ना। अब देखिए यहां पर 8 था, अब आपको समझ में आ जाएगा। 8 था, 8 में आप एक जोड़ दो, पॉइंट वाला हटा दो, कितना हो गया? 8 1 9। अब इस 9 में आप मल्टीप्लाई कर दो किसका? जो दूसरा नंबर था 12, देखिए सेम आ रहा है ना। तो ऐसे आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। जो पहला नंबर है उसको डिवाइड करो दूसरे नंबर से, जितना भी आपका रिजल्ट आए उस रिजल्ट में आप एक ऐड कर दो, पॉइंट के बाद के जो नंबर्स हैं हटा दो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8181871106। व्हाट्सअप पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप पर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर राइट आंसर 132 होगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ टेम्पलेट? Ctrl+C+M, Ctrl+C+N, Ctrl+C+C या Ctrl+C+T? बताइए लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए टेम्पलेट होता क्या है ये आप पहले जान लीजिए, समझ लीजिए।
जैसे कि कोई पहले से आपने एक कस्टम फॉर्मेट बना लिया, मान लीजिए एक फॉर्मेट है उसे हमें बार बार रिज्यूम के रूप में यूज़ करना है, या सीवी है हमने बना लिया, अब हमें 25 लोगों की सीवी बनानी है, 30 लोगों की सीवी बनानी है, या 2 लोगों की सीवी बनानी है, तो क्या अलग अलग सबकी सीवी बनाना वो बेटर है, या फिर एक फॉर्मेट हमने रेडी कर लिया बस उसमें चेंज करते रहें, ये सिंपल रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फॉर्मेट हमने क्रिएट कर लिया और उसमें हम चेंजिंग करते रहेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा सिंपल है। तो टेम्पलेट वही होते हैं, पहले से बने बनाए कस्टम पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपका ओपन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C+N होती है टेम्पलेट की शॉर्टकट की, याद रखिएगा Ctrl+C+N। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड Ctrl+C+N। अब नेक्स्ट, आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी कहाँ से खरीद सकते हैं? प्राइवेट ट्रांजैक्शन के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से, बिटकॉइन एटीएम से, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो क्रिप्टो करेंसी आप प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बिटकॉइन एटीएम से भी ले सकते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, नाउ फंक्शन इज यूज टू गेट करेंट डेट ओनली। बताइए क्या नाउ फंक्शन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ करेंट डेट के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? करंट डेट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए टुडे का उपयोग करना होगा। किसका उपयोग करना होगा? फार्मूले में आपको इक्वल टुडे ब्रैकेट लगाना है और बंद कर देना है, तो यहाँ से आपको करंट डेट मिल जाएगी। नाउ फंक्शन के माध्यम से डेट एंड टाइम दोनों आपको एक साथ मिल जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, IBM 1401 कंप्यूटर था। कैसा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या नोटा कंप्यूटर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो IBM 1401 आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, यहां पर देखिए एक सिंबल बना हुआ है। अब इस सिंबल को यहां पर पूछा जा रहा है क्या यह एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार CCC एग्जाम में रिपीट हुआ है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। जब आप यूनिक्स वगैरह का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा मिल जाता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वगैरह भी, है ना, अलग अलग चीज़ों के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटर P स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ AEPS? क्वेश्चन बिल्कुल सा सिंपल है। यहां पर यह कह रहा है कि AEPS में P क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब P की मीनिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए फटाफट कि AEPS का फुल फॉर्म क्या है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है AEPS का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेमेंट, क्योंकि P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेमेंट को। तो ऑप्शन बी इज राइट। हमने जो ई बुक आपके लिए तैयार की है, जिसकी लिंक हमने वीडियो के नीचे दे रखा है, वहां पर CCC का कंप्लीट पैकेज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कीज हैं लिब्रे ऑफिस की, फाइल एक्सटेंशन है, कंप्लीट पैकेज है, डाउनलोड जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू नहीं है? बताइए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का व्यू कौन सा नहीं है? स्लाइड शो व्यू, सॉल्टर व्यू, स्लाइड व्यू, स्लाइड सॉल्टर व्यू।
तो यहाँ पर देखिए जैसे आपका कैल्क ओपन है, हमने न्यू पे क्लिक किया, प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया तो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया। व्यू पे जाइए तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल व्यू मिलता है, आउटलाइन व्यू मिलता है, नोट्स व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है ना। ऐसे ही अदर ऑप्शन देखें तो मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहीं सॉल्टर व्यू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। स्लाइड सॉल्टर व्यू है लेकिन सॉल्टर व्यू नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, सॉल्टर व्यू। अब नेक्स्ट, टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब? बताइए टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट और टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपको मिलती है। आइए विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं, देखिए अब यहाँ पर ये इंसर्ट मेनू है, यहाँ पर आपको मिलता है डेट और टाइम का शॉर्टकट की। डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर जो टाइम है देखिए वो आपके सामने आ चुका है। तो राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द रोबोट के 5 बुनियादी भागों में एक नहीं है? पेरिफेरल टूल्स, इन इफेक्टर, कंट्रोलर या फिर ड्राइव? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट वन ऑफ द 5 बेसिक पार्ट्स ऑफ अ रोबोट? निम्न में से कौन सा शब्द रोबोट के 5 बुनियादी भागों में से एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पेरिफेरल टूल्स। ये आपका क्या है? 5 बुनियादी भागों में से अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट, इफ द सेंडर एंड द रिसीवर यूज डिफरेंट कीज द सिस्टम इज रिफर्ड टू एज कन्वेंशनल सिफर सिस्टम। यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता मतलब सेंडर और रिसीवर अलग अलग कुंजियों का उपयोग करते हैं, मतलब अलग अलग कीज का उपयोग करते हैं, तो सिस्टम को पारंपरिक सिफर सिस्टम कहा जाता है। ट्रू या फॉल्स? तो अगर सेंडर और रिसीवर दोनों अलग अलग कीज का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब वो सिफर सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस कौन सी है? द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इज ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन या फिर माउस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, माउस। माउस क्या है? सबसे कॉमन पॉइंट करने वाली डिवाइस है आपकी माउस। अब माउस से ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई माउस का आविष्कार कब हुआ, है ना, कब इसका उपयोग हुआ? तो 1968 में माउस को डेवलप किया गया था। याद रखिएगा 1968 में माउस को डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन इज अवेलेबल इन द होम टैब। बताइए क्या शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होम टैब में अवेलेबल है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होम टैब में अवेलेबल होता है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, जेपीईजी जीआईएफ की तुलना में अधिक संकुचित और उच्च गुणवत्ता वाला है। जेपीईजी इज मोर कंप्रेस्ड एंड हाई क्वालिटी देन जीआईएफ। बताइए जेपीईजी, जेपीईजी का मतलब क्या है? तो जेपीईजी का मतलब होता है, ये क्या है? इमेज का एक्सटेंशन है ना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म इसका क्या होता है, यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, ये है जेपीईजी का फुल फॉर्म। ऐसे ही अब आपसे पूछ लेगा कि भाई जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है, बताइए, है ना। जीआईएफ का फुल फॉर्म, तो जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स
इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF का फुल फॉर्म, और राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब नेक्स्ट, 500 रुपए की नोट का साइज क्या है? बताइए, व्हाट इज द साइज ऑफ 500 रुपी नोट? 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 130 mm स्क्वायर, 66 मल्टीप्लाई 146 mm स्क्वायर, या 66 मल्टीप्लाई 135 mm स्क्वायर? बताइए, 500 रुपये नोट का कलर और साइज दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा गया है डायमेंशन, साइज, तो क्या होता है साइज इसका? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर होता है। अब एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि भाई 500 रुपये नोट का कलर क्या है ना? कलर ऑफ 500 रुपी नोट, बताइए फटाफट क्या होता है? तो स्टोन ग्रे होता है। क्या होता है? स्टोन ग्रे है इसका कलर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ई कॉमर्स का वर्णन करता है? मार्केटिंग, डू बिजनेस इलेक्ट्रिकली, मैन्युफैक्चरिंग, या सेल ऑफ गुड्स? तो मार्केटिंग होगा या फिर डू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिजनेस करना, मार्केटिंग करना, या मैन्युफैक्चरिंग करना, या सामान को बेचना। ई कॉमर्स का वर्णन कौन करता है? ई कॉमर्स का मतलब ही होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ईडीआई का फुल फॉर्म, तो ईडीआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है ईडीआई का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? विच मेनू हैज द ऑप्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस इन ऑफिस? फाइल, व्यू, एडिट, या फिर विंडो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिट। एडिट मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप जाते हैं, एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर देखिए अंडू, रीडू, रिपीट, जूम करके दिखाते हैं, है ना? एंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z, ऐसे ही रीडू की शॉर्टकट की Ctrl+Y, रिपीट के लिए Ctrl+C+Y, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+R+C+V, पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+C+V, सेलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+C+ स्पेस, फाइंड के लिए Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए Ctrl+H, सेल एडिट मोड के लिए Ctrl+F2। ऐसे ही एडिट मोड के लिए Ctrl+C+M का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिट। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? बताइए, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? 1993 में, 1995 में, 1994 में, या 1996 में? बताइए, क्यूआर कोड कब लॉन्च हुआ? तो क्यूआर कोड लॉन्च हुआ था आपका 1994 में, 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। अब क्यूआर कोड से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्यूआर कोड क्या है? फुल फॉर्म यह सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है। जापानीज एक कंपनी है, वहां पर इसको डेवलप किया गया था डेंसो वेब द्वारा। ठीक है, जापानीज कंपनी डेंसो वेब द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अब एक क्या है, यह कैसा होता है? तो यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल बार कोड है। क्यूआर कोड क्या है?
टू डायमेंशनल बारकोड है या फिर एक मैट्रिक्स बारकोड का प्रकार होता है क्यूआर कोड। कैसा होता है आप सभी लोग देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि क्या क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, क्यूआर कोड मल्टी कलर में हो सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट में देखते हैं आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलता है, लेकिन वो मल्टी कलर में भी हो सकता है, रेड का भी हो सकता है, ब्लू का हो सकता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक कलरों का मिश्रण रहेगा। 2 कलर से कम नहीं हो सकते हैं क्यूआर कोड में। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के कोड आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल क्यूआर कोड और जो आपका कलरफुल क्यूआर कोड है वो दोनों आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड यहाँ पर जैसे बना हुआ है तो ये क्या होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है और उसमें आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में ये ब्लैक कलर से यहाँ पर घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आप पर डे 7:30 PM पर क्लास को अटेंड करते रहिए। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सभी लोग करिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव सभी लोग दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।